उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम महोदय को आप प्रार्थना पत्र या फिर शिकायत पत्र कैसे लिखेंगे। देखिए, जो लेटर होता है या फिर जो शिकायत पत्र होता है वो लिखना जरूरी नहीं होता है, वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होना चाहिए, ये ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपका जो पत्र है या फिर शिकायत पत्र है यदि सिस्टमेटिक नहीं है और आप सिस्टम के अनुसार नहीं लिखते हैं तो आपके पत्र को देखते ही कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। तो यदि आप अच्छे से लेटर लिखना चाहते हैं आप अपनी समस्या के ऊपर, तो जो है आपको अच्छे से फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आज का जो है वो टॉपिक क्या है कि किस टॉपिक पे आज हम एसडीएम को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, ये टॉपिक है यानी कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो वो रहेगा जमीन विवाद है या फिर किसी प्लाट पे आपके किसी ने कब्जा कर लिया है, उसके संबंध में आपने अपने स्तर पे प्रयास कर लिया है और या फिर छोटे स्तर पे प्रयास कर लिया है ग्राम प्रधान के स्तर पे या फिर किसी और के स्तर पे, और वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप पास प्रशासन का सहारा लेंगे और जिलाधिकारी या फिर उप जिलाधिकारी को आप प्रार्थना पत्र या फिर शिकायत पत्र लिखेंगे। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन को। उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि एसडीएम को आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे जमीन विवाद के संबंध में। चलिए लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेवा में देखिए, जब भी आप लिखेंगे एक सिस्टमेटिक इस सीक्वेंस में से लिखेंगे, या तो आप टाइप करवाएं या फिर लिखवाएं। यदि आप टाइप करवाते हैं तो तभी अच्छा है, आप टाइप नहीं करवाते हैं खुद से लिखते हैं तो आप इसी अनुसार लिखेंगे। पहले एक बार पूरा देख लीजिए किस तरह लिखेंगे। सेवा में ये जो विषय है देखिए, ये सेवा में और विषय और ये महोदय, ठीक है, ये सीधी एक लिस्ट सीधी होना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी आप लिखेंगे इस तरह से आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आपने देख लिया होगा, अब देखते हैं इसको। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, तहसील जिस आपका जहाँ गांव हो, ठीक है, तहसील यानी कि आप जिस तहसील में यह प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ठीक है, तहसील लिखेंगे। जिला लिखेंगे, मान लीजिए आप बिहार के हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हैं या फिर किसी भी स्टेट के हैं, तो जिला लिखने के बाद अपना स्टेट की, मान लीजिए आप यूपी से हैं तो आप यूपी लिखेंगे। यहाँ पे अपने जिला का नाम लिखेंगे, मान लीजिए गोरखपुर तो गोरखपुर लिखेंगे। तहसील क्या है, मान लीजिए खजनी या फिर बांसगांव, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपका विषय है, यानी कि किस विषय पे आप प्रार्थना पत्र या फिर शिकायत पत्र लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे विषय ग्राम में, यानी जिस ग्राम का आपका है, दबंगों द्वारा प्रार्थी की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिखेंगे। हाँ, एक और बात, इससे पहले हमने डीएम को कैसे लिखना है वो भी पत्र हमने लिखा है। यदि आपको उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक। सब आपने ये भी सब लिख दिया। अब आती है डिटेल की। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं प्रार्थी विनय कुमार, यह एक काल्पनिक नाम है, पुत्र भूरेलाल, ये भी एक काल्पनिक नाम है। ग्राम, अपना ग्राम लिखेंगे, अपनी तहसील का नाम लिखेंगे, ठीक है। तहसील की ग्राम में स्थित जमीन, ये गाटा संख्या, ये भी एक काल्पनिक है। यहाँ पर आप अपने प्लाट का नंबर या फिर जो भी आपका खतौनी में नंबर दिया रहेगा उसको आप लिखेंगे। में भूमि है जिस पर गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग, जिनका नाम, ये एक काल्पनिक नाम है, रजनीश पुत्र लखन सिंह व मोहन सिंह पुत्र भूरेलाल ने मेरी ज़मीन पर क्या किया हुआ है, कब्जा कर लिया है। कैसे कब्जा कर लिया है, जबरन कब्जा कर लिया है, अवैध रूप से, ठीक है। उसके बाद हमने कई बार अवैध कब्जा हटाने को कहा, लेकिन वे लोग लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं और मेरी ज़मीन से अवैध कब्जा नहीं हटाते, बल्कि मुझे ही मारने पीटने की धमकी देते हैं। ये लिखेंगे। देखिए, सिर्फ ये फॉर्मेट है, यह मैंने लिखा हुआ है, आप इसको अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने शब्दों को लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही लिखें, आप अपनी समस्या को अपने अनुसार लिख सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें कि एक पेज पे जो आपका शिकायत पत्र है वो आ जाए, दूसरे पेज पर ना जाना पड़े। क्योंकि होता क्या है, जब आप एक पेज में लिखते हैं तो पूरी की पूरी आपको वहीं एक नज़र में देख ली जाती है। यदि आप दो पेज में लिखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी, या हो सकता है आपको पहले पेज, मान लीजिए आपने एक पेज लिखा ये और दूसरे पेज में यहाँ लिखा, ठीक है, इसको आप नीचे स्टेपल करेंगे। ऐसा तो नहीं कि इसको साथ एक साथ जोड़ेंगे। जब आप नीचे इसको स्टेपल करेंगे तो ये प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी होगा जो आप एक पेज में लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया था, धमकी देते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की महतीय, ये महतीय ऐसे रहेगा, महतीय, ठीक है, महतीय कृपा करें, ठीक, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इतना लिखेंगे आप। उसके बाद नीचे आएंगे, धन्यवाद जरूर लिखिएगा। इसके बाद आप यहाँ दिनांक लिखेंगे, ठीक, यहाँ हस्ताक्षर करेंगे अपना,
मान लीजिए आप हैं या फिर आपके साथ कई लोग और हैं, तो यहाँ उन सभी लोगों का हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ प्रार्थी का नाम लिखेंगे, प्रार्थी यह नहीं रहेगा ये, यहाँ प्रार्थी का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, ठीक है। पता लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो है संलग्नक लिखेंगे, एक छूट गया, संलग्नक, ठीक है, ये लो है संलग्नक। देखिए ये खतौनी है या फिर प्लास्टिक रजिस्ट्री पेपर है, तो आप इसको यहाँ पे स्टेपल करें नीचे इसके। जब आप पत्र लिखेंगे, मान लीजिए आपने पत्र लिख दिया, उसके नीचे आप जो आपका खतौनी है या फिर रजिस्ट्री पेपर है उसको आप संलग्न कर सकते हैं। उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी लगानी है। संलग्नक लिख देंगे, क्या लिखें, मान लीजिए खतौनी है तो खतौनी लिख देंगे, रजिस्ट्री पेपर लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप उसको, इस प्रार्थना पत्र को आप दे सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को